मैडम नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगे इस पे? पहले जरा इस पे बात आपसे शुरू करते हैं, फिर वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी? नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं, और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया कि किस वजह से दे रहे, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेकर चल रहे हैं, शायद वही रीजन होगा। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। वो तो वो पूछना ये था क्या किया है, मतलब उन्होंने व्हाट्स द पॉइंट? मतलब स्वीडन और वो नॉर्वे के अंदर तो मैडम लड़ाई होगी, वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो 157 नंबर पे है, नॉर्वे की नंबर 1 पे है। ये मोदी साहब सहाफियों के सवाल नहीं लेते, फिर भी अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। वहां पे सहाफी तो नाराज हो गए मोदी साहब से। हाँ सर, वो वीडियो मैंने भी देखी थी। वो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसके बाद ज्यादातर सवाल नहीं लिए जाते। और लेकिन खैर मेरा ख्याल है मोदी जी को सवाल लेने चाहिए थे, और वो उसका जवाब दिए बगैर चले गए। हर तरह की बातें की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उस जर्नलिस्ट की शायद आवाज नहीं गई वहां तक, या इस किस्म की बातें भी आपको पता है कि इंडिया में की जा रही है और कहा जा रहा है। लेकिन सर कोई खास बात नहीं है। इससे पहले भी कई जो है दूसरों के भी, यानी यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके भी कई की वीडियोस लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, और पीछे पीछे मीडिया फिरता रहा। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि उनको ये पहले से बताया गया होता है कि जी उन्होंने क्वेश्चंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर कहा गया होता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद प्रेस से बात करनी है तो डेफिनेटली की जाती, लेकिन ऐसा क्योंकि कहा नहीं गया होगा, इसलिए मुझे लगता है निकल गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, आपको पता है रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि नरेंद्र मोदी ने 13 सालों में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते। मैडम ये क्यों आप समझती हैं डरते हैं मोदी साहब? मतलब एक होता है ना, एक जगह पे नहीं लिया, भाई नॉर्वे में नहीं लिया, कहीं और लिया, मतलब क्या वो ऊपर से देख के तो जवाब दे सकते हैं ना? मतलब आपको क्या लगता है डरते होंगे मोदी साहब, या जो ऐसे फिल्बदी जो सवाल आ जाते हैं कि कोई भी सवाल कर दिया, वो सवालों के जवाब देने की काबिलियत नहीं रखते? मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये 13 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, साफियों के सवाल नहीं लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड खुद को वो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। वैसे इन योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया की तमाम ममालिक सवाल लेते हैं, वो क्यों नहीं लेते एज ए वजीर? सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं लेते, इसलिए कि वैसे तो उनको लेने चाहिए, लेकिन सर कई लोग नहीं लेते। जैसे हमारे यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं लेते सर। मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, वो मीडिया का कोई सवाल लेते हैं ना मीडिया को कोई जवाब देते हैं। कई बार हमारे साथी जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं, हालांकि मैं तो उनको इतना नोटिस भी नहीं करती मोहसिन नकवी साहब को, लेकिन हमारे कई जो साथी जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और ना ही वो कभी मीडिया से बात करते हैं। तो सर आदत होती है, कुछ लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होते। चले मैं एक तो आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी की मैं आपको दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता सकता हूं, और दर्जनों दफा उन्होंने मीडिया से बात की है। अभी कल ही वो की जगह पे लगे हुए थे, ये इस्लामाबाद के अंदर रोज ही बोले थे। वो मोहसिन नकवी इज नॉट एन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो सेनेटर है, इलेक्टेड बंदा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहसिन नकवी का तो जमीन आसमान का फर्क है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से आते हैं, 1.4 बिलियन का है, और वहां पे प्रेस फ्रीडम का ये हाल है कि पिछले एक साल में 6 पॉइंट नीचे। हमारी तो प्रेस फ्रीडम, उसमें भी हम बात कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि सवाल मैंने आपसे गंदम करना है, जवाब आपने चना देना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मतलब प्रेस फ्रीडम नीचे जा रही है, और मोदी साहब नॉर्वे जाके भी जवाब नहीं देती। वजह क्या होगी? फॉर एग्जांपल योर अंडरस्टैंडिंग क्या है? शाय हैं, शर्माते हैं मोदी साहब? सर मुझे नहीं लगता कि शाय हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट मीडिया से शायद बात नहीं करते, इसलिए कि उनको लगता है कि कोई पुट्ठा सवाल ना आ जाए, या कोई ऐसा ऐसा कुछ ना पूछ ले जिसको वो नहीं डिस्कस करना चाहते। इसलिए अगर 12-13 साल में उन्होंने इनकेस अगर कभी भी मीडिया से इस तरह से बात नहीं की है, सिर्फ अलग अलग इंटरव्यूज ही दिए हैं, कभी किसी को और कभी किसी को, जो हम इंटरव्यूज देखते हैं, उसके अलावा अगर मीडिया से उन्होंने कभी क्वेश्चंस नहीं लिए, तो आई थिंक गलत किया है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनको बिल्कुल बोल्ड होकर बात करनी चाहिए और मीडिया के क्वेश्चंस लेने चाहिए। प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं वो तो सारे ही कर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये आपको क्या लगता है ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं
वो वेस्टर्न प्रेस तो नाराज हो गया मोदी साहब से कि यार ये बंदा वो नहीं है, ये घर में कुछ और हमें कहते हैं, हमारी हुकूमतें कहती हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम इसको किस चीज का अवार्ड दे रहे हैं, जबकि ये इनकी प्रेस फ्रीडम 159 नंबर पे है, इसमें क्या कहेंगे तो अवार्ड? सर सबसे पहले तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज जो आप कह रहे हैं, तो सर प्लांटेड इंटरव्यूज तो हम हमारे मुंह से तो अच्छा नहीं लगता कहता हुआ, इसलिए कि सर हमारे यहाँ तो जिस तरह के इंटरव्यूज होते हैं और जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, तो वो तो सभी जानते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं चैनल्स पे और उन्हीं टीवी एंकर्स के यहाँ जाते हैं जो उनकी बोली बोलते हैं, कोई ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस भी जिनसे के वहां पे कोई टेढ़ा सवाल कर ले। तो सर इसलिए हमारे पास तो ये कहते हैं। चलिए दूसरा सर, उनको जर्नलिज्म पे या उनके मीडिया की आजादी के ऊपर अवार्ड नहीं मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका मीडिया बहुत आजाद है, क्योंकि इनका मीडिया बड़ा अच्छा काम करता है। सर ऐसा कह के अवार्ड नहीं दिया गया उनको। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए सर, उनके और दूसरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, जिसमें कि उनकी जो इकोनॉमी है या उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, या उन्होंने अगर अपने लोगों के लिए कोई काम किया है जो डेफिनेटली दुनिया में देखा गया होगा, सुना गया होगा, सर उसके ऊपर अवार्ड दिया होगा। उनको कोई मीडिया अवार्ड तो मिला नहीं है कि हम कहेंगे सिर्फ मीडिया के ऊपर उनको अवार्ड दे दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के अवार्ड दिया होगा सर। वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को कि दिया, गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि अवार्ड दे देना, तो अवार्ड दे देंगे। तो सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना। इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं, और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे। बाकी अगर आप ये कहेंगे हर चीज में परफेक्ट है, तो सर हर चीज में तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता। कई चीज ऐसी होंगी जिसमें कि ये फेल भी हुए होंगे और इनसे गलतियां भी हुई होंगी। लेकिन अगर ये 30-40% भी काम कर गए जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है। अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं, इसलिए वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सर वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा मोदी जी के विरोध में बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अब भाई कमर चीमा को यह दिक्कत हो गई है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है मोदी जी को अवार्ड दे रही है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो गल्फ कंट्रीज है। तो इसका कहना यह है कि भाई मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके एवज में उन्हें इतने सारे अवार्ड मिल जाते हैं। जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, कोई विजिट होती है उनकी, या बिजनेस विजिट हो या फिर कोई भी विजिट हो, तो भाई उनको सबसे पहले वहां का जो है सबसे सुपीरियर अवार्ड दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा परेशान है कमर चीमा की भाई ऐसा क्या हो रहा है, हमारा जो है शहबाज शरीफ कहीं पहुंचता है उसे तो कोई भी अवार्ड नहीं देता। और यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है, मोस्टली अवार्ड जो है गल्फ कंट्रीज ने दिए हैं, मुस्लिम कंट्रीज ने दिए मोदी जी को। तो भाई इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और भैया ऐसा ये भी दिक्कत हो रही है कि भाई कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी क्यों नहीं करते, बचते हैं, डरते हैं। ये इसका कहना है कि भाई ये डरते हैं इसलिए जो है कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं भाई, मोदी जी जो भी संबोधन करते हैं भाई पूरे देश, पूरे कंट्री के लिए बिल्कुल एक आवाज में करते हैं, ताकि जो है वो बिल्कुल सभी तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर जो है आरजू काजमी बिल्कुल इनका जवाब दे रही है। जितने भी इनका सवाल है, आरजू काजमी भाई साहब डट के खड़ी है और भाई इसके एक एक बात का जवाब दे रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये कोई इसका कोई तर्क वाला सवाल नहीं होता, ये केवल जो है मोदी जी के अपोजिट ही इसको बोलना है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।